अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, दो तीन मौजूआत हैं। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी, दूसरी जो इसी से मुंसलिक है, पाकिस्तान के अंदर अब ये जो सर पे खड़ी हुई अफरा तफरी है ना, जो बिजली के बिलों से शुरू हुई है और ये हर दिन बढ़ेगी, ये इन दोनों को जो है ना मेन फोकस रखना है। और थर्डली जो असल प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है, इन तीनों चीज़ों को मैं लिंक करूंगा। यानी कि चाइना का वो हिस्सा जो पाकिस्तान की जानिब है, जो उसका 60% एरिया है। ये बात याद रखिएगा, चाइना के 5 टाइम जोन है, अमेरिका के 4 टाइम जोन है, इतना बड़ा है। और उसको निकलने के लिए ना यहाँ से यानी कि मंडी तक रसाई के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता चाहिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर जंग है ना, ये इसी वजह से है। तो ये चीज़ें समझ लेंगे। अब मैं आता हूँ पहले मौजू की तरफ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी। मेरे सारे ही उस्ताद हैं, मैं सबको सुनता हूँ। रजी दादा हो गए, सईद चोई साहब हो गए, इमरान शफकत साहब हो गए, अपना भट्ट साहब हो गए, और क्या कहते हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हो गए। ये सब मेरे उस्ताद हैं, मैं इनसे सीखता हूँ। बात करना सीखी हमने, समझना सीखा। हमें समझ में आया कि यार खबर कैसे बनाते हैं, कैसे खबर हासिल करते हैं, ये चीज़ें। हालांकि मैं बिल्कुल प्रोफेशनली, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो जो है एक एक्टिविस्ट हैं, हमें तो मिल गया मुफ्त का कैमरा, मुफ्त का माइक, हम तो अब शुरू हो गए बात करना। वजह तो ये थी ना कि साफियों ने अपनी जगह छोड़ी थी। वो तो क्या कहते हैं सियासत कर रहे थे, मेरे मुंह से गलत लफ्ज निकलने लगा था। तो फिर जो है एक्टिविस्ट सामने आ गए, अपनी डफली अपनी अपनी राग। अब ये बताते हैं कि जनाब पिछले आप देख लें कि महीनों के अंदर एग्जैक्टली मैं वो खबरें देता रहा जिसको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर वो जो है ना ये खबरी जो है ना वो खबरें देते रहे। मेरे पास कहां से आ रही थी? मुझे भी वहीं से ही आ रही थी जहां से आप ले रहे हैं। मेरा थोड़ा सा चैनल तेज है बस, और क्या है। यहां के लंदन का थोड़ा सा चैनल तेज है कि जो इन आउट हो रहे होते हैं उनको, जो वो जहां पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं एग्जैक्टली मुझे फौरन पता लग जाता है, मैं खबर दे देता हूं। सईद चौधरी साहब ने खबर दी, गलत खबर दी कल। अब मैं उसकी तस्हीह करता हूं, खबर उनको ठीक मिली है लेकिन समझने का फर्क है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आप हमें बतौर वजीर आजम कबूल नहीं है, मरीम नवाज शरीफ कबूल नहीं है, हमजा शहबाज कबूल नहीं है, ठीक है, हमें किसी भी सीट पे कबूल नहीं है। हाँ, सियासत में बगार लगाते रहे, जलसे जुलसे करते रहे, कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर खुश हैं कि वाह 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 क्या बात कर दी, डिमांड कर दी, चलो मेरा बेटा नहीं, मैं तो हूं ना वजीर आजम, तो अंदर से वो खुश है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली जो खबर दोहराने लगा हूं, यही मेरी आप 15 दिन 20 दिन पहले के जो ना मुसलसल व्लॉग सुन ले, मैंने एग्जैक्टली बताया। जिस वक्त मैं कह रहा था मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मैं अकेला ये कह रहा था, चंद व्यूवर है, चंद व्यूवर, मैं ये कह रहा था कि नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि जो तुमने कहा कि गया पाकिस्तान, डिफॉल्ट भी करेंगे, डीन्यूक्लियर भी करेंगे, ये सारा प्रोग्राम तय। मेरे से रिक्वेस्ट की, मैंने ये बातें की, ये सितंबर से मामला शुरू हुआ, अक्टूबर में डिस्कशन हुई, फिर उसके बाद मैंने कहा दिसंबर में आगे ये कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा सियासत से, हम पीछे हट रहे हैं। हमने पूरे ने बैठ के मीटिंग कर ली, तैयार कर ली है। फिर उसके बाद आप देखें कि दिसंबर में जो है ना मियां नवाज शरीफ इन होते हैं, वो कहते हैं ठीक है अदम एतमाद की तहरीक लाओ। वहां पे ये क्या कहते हैं, आप मेरी मदद नहीं करना, हमें किसी भी किस्म की कमिटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सियासत से, हम जाने हमारा हाल, हमारा काम जाने। और मियां नवाज शरीफ ने फिर करके दिखाया, ठीक है, करके दिखाया। और इमरान खान की हुकूमत पलटी। उसके बाद एन उस वक्त जो है ना, यानी कि दिसंबर में कमिटमेंट होती है, दिसंबर में एक जानिब से जो है ना दो सांप की तरीके से लड़ते हैं, शहबाज शरीफ साहब को आगे कर देते हैं, ठीक है। मियां नवाज शरीफ का कोई प्रोग्राम नहीं था, नहीं समझ में आई उनको, इन्फॉर्मेशन देर से मिली और वो फिर पीछे नहीं हटते। एक दफा कमिटमेंट कर लिया ना, फिर पीछे नहीं हटते। उन्होंने आखिर तक जो है ना निभाया उस कमिटमेंट को, यानी कि इस हुकूमत से लेके वो बहुत दफा कहानी बता देगा। मियां नवाज शरीफ वो कह रहे हैं अब तुम या तो सियासत करो, कर लो, शहबाज शरीफ तुम्हें चाहिए वो ले लो, नून लीग चाहिए वो ले लो, इलेक्शन लड़वाने हैं वो कर लो, मार्च में इलेक्शन करवाने हैं वो कर लो, अप्रैल में कराने हैं वो कर लो, 90 दिन में कराने हैं वो कर लो, 2 साल प्रोलॉन्ग करना है कर लो, जो दिल करता करो, जैसे दिल करता करो। इल्जाम हमारे ऊपर लगाना है लगा दो, तुमने इल्जाम अपने खुद जिम्मेदारी संभालनी है संभाल लो। लेकिन
जो तुमने मेरे से कमिटमेंट की थी ना, या तो उधर आओ, तो फिर मैं प्लान करता हूं उधर। फिर जो है ना पूरा प्लान बी है। प्लान बी मैं आपको बता चुका हूं, एक दफा नहीं 20 दफा बता चुका। प्लान बी जो है ना वो बेल आउट पैकेज है, वो चाइना का प्लान है कि हमने यहां से निकलना है। यहां पे मोर देन इस वक्त में जो सुनने में आई है ना कि 200 से जायद सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे और एक दिन में शुरू होंगे। ऐसे ये डॉलर कहां पे पैरों में आके गिरता है ये लग पता जाएगा। मियां साहब के पास तो ये प्लान है, लेकिन वो कहते हैं इसके अंदर कोई आपका, आप ये कहें कि हम हाउसिंग सोसाइटियां बनाते रहेंगे, हम जो है ना हमें रकबे मिलते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरी सूरत में ये करो। अब ये बात हो गई, सेकंड मौजू की तरफ आ जाते हैं कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ ना, ठीक है, अफरा तफरी के ऊपर मैं आ रहा हूं एग्जैक्टली कि जो अफरा तफरी जो आने वाली ये जो अफरा तफरी है ये क्या, ये जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद अभी तक जूतियां ढूंढ रहे हैं कि इमरान खान को आर्मी कोर्ट से सजा दिलवानी है या सिविलियन कोर्ट से सजा दिलवानी है। एक्चुअली तो पीछे सारे फंसते हैं। इमरान खान को जिस टाइम में पूछेंगे ना कि कौन था, तो वो एग्जैक्टली बताएगा ये वही वाली टीम थी जिन्होंने ये 20 के 24-25 जून से ना क्या कहते हैं जो हमने इंतखाबात लड़े थे MPA के, एग्जैक्टली जिसने ये मैनेज किया था उन्होंने यहां पे मैनेज किया था। हम तो गए थे हल्ला गुल्ला करने, हमारे पैगामात तो चले थे, लेकिन एक्सपर्ट्स जो थे ना वो हमारे साथ मौजूद थे और ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। और उसके अंदर ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। मियां जो है ना इमरान खान साहब को कह रहे हैं यार तुझे कुछ नहीं होता, खबरें उल्टी सीधी निकालते रहेंगे, तू बिल्कुल अय्याशी में, तू अंदर बैठ जा, तू खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा। ठीक है, ये सियासत जा रही है। अब उसको आप इधर से गिरा लगा दो, उधर से गिरा लगा दो। ये जो बंदियाल है ना वो पूरा का पूरा ग्रोह, हम ख्याल का पूरा ग्रोह, इन लोगों ने को ड्यूटी दी गई कि गंद हमने डाल दिया, अब उठा के सारी कालक अपने मुंह पे मल लो। उन्होंने मल ली। उनको ड्यूटी किस बात की? जोकर का काम क्या होता है? खुद भोंडी हरकतें करना, उल्टी हरकतें करना, लोगों को हंसवाना, ये उसकी जॉब होती है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? हम नहीं छोड़ेंगे, हम पकड़ के रहेंगे, 9 मई का इंतकाम लेके रहेंगे, बंदियाल यूं कर ले वो कर ले, हम बाहर नहीं निकलने देंगे। नहीं निकलने दो भाईजान, मसला तो उधर पड़ा हुआ है, मसला तो उधर पड़ा हुआ है। वो शख्स कह रहा है मैं आने के लिए तैयार हूं, तुम अपनी बात पूरी करो। तो मसला जो है ना अब आपको समझ में आ गया, यानी कि चाइना ने अपना, जैसे एक शहर का नाम आता है ना कि जी मिडिल ईस्ट में एक शहर बन रहा है, अंडरग्राउंड बन रहा है, इतनी बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे तो 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का जो है ना इनिशियल उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उनको एक प्रॉपर वे चाहिए। सैकड़ों ट्रेनें रोज की निकलेंगी, हजारों जो है ना ट्रक ट्राला पर जाएगा। मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो है ना गैस की, ऑयल की, वो इस तरफ जाएगी, फिर जाके ये सारी सूरत हाल बनेगी ना। ये ऐसा नहीं है कि एक पतली सी सड़क होगी, 4 ट्रक जा रहे हैं, फिर 4 ट्रक जा रहे हैं, फिर 4 ट्रक जा रहे हैं, 2 डंपर जा रहे हैं, एक ट्राली भी पीछे लगी है, डग 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 डग। ना ना ना, ये बहुत बड़ा प्लान है। पाकिस्तान का वीजा लेना अब जो है ना अमेरिकन के लिए मुश्किल हो जाएगा। तोबा करके मैं कह रहा हूं, ऐसा खुशहाल पाकिस्तान बनने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन वाट लगा के रखी है। मैं तुम जो मर्जी करो, तुम्हारे बच्चे बेहतरीन यहाँ पे आएंगे, रेंजेस हम देंगे, फार्म हाउसेज हम देंगे, तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तुमने बस ये करना है कि यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं होने देना। इससे ज्यादा भारी बात तो नहीं कर सकते। नहीं तो ये सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टका गए कि इसने बेड़ा गर्क किया, इसने बेड़ा गर्क किया, कोई पनामा नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने कट टू साइज करना था, हम सरेंडर करते हैं, माफी मांगते हैं, अपने आप को पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं, जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे छोड़ दें, जिसको चाहे जैसी मर्जी कर दें। ये जो फ्रंट फेस पे थे ये सब जनजना अरेस्ट। आप उनको साथ बिठा के पैगाम दें, एक ऐनक लगा के बैठ गया, एक दूसरा कुर्सी पे बैठ गया, कर लो। अब ये देखें 9 मई के बात करके बाद में खत्म कर रहा हूं। 9 मई का जो वाकया हुआ था ना, अनीक नाजी वो बंदा पहला है जिसने ये इस बात की निशानदेही की थी। ये पीछे चल रही थी बातें कि ये वाकया नहीं है, असल में वाकया दूसरा होगा। किसी एक 3 नेवले थे जी, 4 असदहे थे जी, 8 फलाने थे जी, हमने उनको सजा दे दी है, बस नहीं, उसने ये किया था, ये किया था, ये किया था, हमने ये किया।
एक को एक सिंगल रुपए की सजा नहीं मिली है। सिर्फ अनाउंसमेंट किया, फिर अगले दिन माफी या कुछ ऐसा कोई कागजी कार्रवाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सब यही कह रहे हैं कि यार बंदे का नाम तो बताओ कि इसको ये सजा मिली है। मां सिवाय इसके कि जो ना कोर कमांडर था उसको जॉब से फारिग कर दिया गया, दैट्स इट। क्या उसकी उससे नाम ले लिया गया, उसकी डिजिग्नेशन वापस ले ली गई, उसकी कुछ जब्तगी हुई, कुछ उसको सजा मिली, कोई ताना, कोई कचहरी, कोई जलालत उसके जिम्मे में पड़ी ना। मुझसे तो जी हमारा इस्तिस्ना है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना, अब लोगों को खुद रास्ता बताया कि ये है रास्ता, ये है रास्ता, और यहां पे जाके एहतजाज किया जाता है। ठीक है ना। ये कौन कर रहा है? वो मैंने आपको बताई थी ना बाजवा डॉक्ट्राइन, कल भी व्लॉग में बताई थी, गिन के बताए थे। उसमें ये था ना, अवाम के हाथों किसको जलील कराना। अल्लाह रहम करे जी। देखते हैं अभी वीडियोस आ रही हैं, वो जो बिजली वाले हैं ना, वो पहले तो उनके बिल जलाए, फिर वो क्या कहते हैं जुलूस निकाले, लोगों ने हाय पुकार की, लोगों ने अपने क्या कहते हैं कांटे मार के अपने शीशों पे लगा दिए, दरवाज़ों पे लगा दिए कि नहीं जमा कराएंगे। अभी जो है ना नई वीडियोस ये आ रही हैं कि कोई अपना मीटर की तरफ जा रहा था, उसकी फेंटियां लग रही हैं। अब इलाकों के इलाके ये तारें देखें, फिर अभी अफरा तफरी देखें आप, कौन है इसका जिम्मेदार? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना। ये कोर्ट में हमारे सारे जो है ना ये हैं मुजरिम, हम लोगों ने वारदात डाली, हम लोगों ने इस बेड़ा गर्क किया, और फिर जितने सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे। एक दिन में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो जाएंगे, एक दिन में। सर कोई खबर नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहा है, डॉलर काबू से बाहर है। जिस दिन ये हुआ ना, ये सारे सरेंडर हो गए, ये पीछे हट गए हैं, ये सारे कारोबार अवाम के हाथ में आ गए, हुकूमत के हाथ में आ गए। सोच ही नहीं है। वो कहते हैं बस ठीक है पाकिस्तान ही हमारा। अब देखें तमाशा, और क्या हो सकता है। मर रही है अवाम, पिस रही है अवाम, जलील हो रही है अवाम, और जो जिनके पास इख्तियार है ना उनको कतई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों की ड्यूल नेशनलिटियां, अपनी ड्यूल नेशनलिटियां दूसरे से पूछते हैं, सियासतदान से, बता तेरी तू गया था वीजे के अलावा तेरे पास तूने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, और पूछने वाला खुद जो है ना अमेरिकन नेशनल होता है, खुद वो ब्रिटिश क्वीन ऑफ ब्रिटेन की वफादारी का हल्फ उठाया हुआ होता है। बता तौबा करनी चाहिए जी, बहुत मर गए लोग। अल्लाह रहम करे। अल्लाह हाफिज।